हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 60। आज हम बात करेंगे लिसनिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, किसी भी भाषा को आप सीख रहे हैं तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिसन के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमको समझना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमको समझ में आता है कि इस तरह से बोलना है, और हम धीरे धीरे ही बोलते हैं। किसी भी भाषा को सीखते हैं तो अपना मदर टंग हो गया, आपका कोई भी मदर टंग हो, आप इस तरह से ही सीखते हैं। और इसके लिए हमको सालों प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको 1 महीने या 2 महीने में आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, क्योंकि फ्लुएंसी और एक्सेंट को, प्रोनाउंसिएशन को, सबको इंक्लूड करके ग्रामेटिकल वॉइस हमको किसी भी भाषा को सही से बोलने के लिए हमको सब कुछ सीखना उसका पड़ता है, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिसनिंग आपको रोज़ करना है अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो। और भी यह है कि आपको एक्टिव लिसन होना चाहिए। बहुत सारे लोग लिसन करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे क्विज में मैं बताऊँ कि बाय 10 PM टुनाइट, फ्यूचर परफेक्ट में हम बोलेंगे बाय 10 PM टुनाइट आई। फ्यूचर में ऑयल होगा, इसको आपको जान लेना पड़ेगा, कि हमको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऑयल होता है। सो बाय 10 PM टुनाइट आई विल हैव बीन फिनिश्ड दिस रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, राइट होगा। इसके बाद देखिए, सी टोल्ड मी सी डेक्स ए लॉट बिफोर द एग्ज़ाम, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके लिए आपको सिंपल पास्ट में आपको हैड स्टडी पे फोकस देना है। हैड स्टडी पे क्लिक करेंगे, स्टडी, तो आपको राइट आंसर मिलेगा। उसके बाद देखिए, वही डेक्स ए न्यू लैम्प, पास्ट परफेक्ट। लेकिन देखिए, कहीं जगह आपको हैड ना यूज करके बॉट, बाइंग और बॉट पे देखिए, आपको हैव बॉट फर्स्ट में दिख रहा होगा, हैड बाइंग लास्ट में दिख रहा होगा, तो वो हैव बॉट पे होगा, क्योंकि हैव बॉट होगा तो ये राइट होगा। पास्ट परफेक्ट हो रहा है, ये कंटिन्यूस में आता तो कुछ अलग हम सोच सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन वी हैव बॉट ए न्यू लैम्प, परफेक्ट टेंस अलग होता है और कंटिन्यूस अलग होता है। जो परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस अलग होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो इसलिए ये परफेक्ट है। वी हैव बॉट ए न्यू लैम्प, लैम्प पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमको आईएनजी लगाना है। जैसे कि कंप्लीट इस सेंटेंस जो बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, माय शूज हैव बीन, इधर होगा फेलिंग। देखिए आंसर नीचे सब कुछ दिया हुआ है, देखिए आईएनजी ही लगा है, ज़्यादातर आईएनजी लगता ही है हम कंटिन्यूस टेंस में। माय शूज have been failing off since morning. Lizzie has been sweeping her room for as Brown has been clearing the yard since he returned from home. So इसी तरह से ing सभी में लगेगा, और आपको ing लगाना है अगर कंटिन्यूस में होता है तो। उसके बाद देखिए वोकेबलरी। वोकेबलरी मैं रोज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वोकेबलरी में बहुत हेल्पफुल होगा स्टोरी टेलिंग करने में। और आपको किसी से भी अच्छे से बात करना है तो वोकेबलरी सीखना पड़ता है। जैसे कि रिकूपेरेट, रिकूपेरेट का मतलब होता है सुस्त हो जाना, रिकवर भी कह सकते हैं। तो पहले देखिए, रिप्लानिश, रिप्लानिश का मतलब है भरपाई, सिमिलर वर्ड है, रिलोड भी कह सकते हैं आप। उसके बाद होता है देखिए डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है, डिराइव्ड का मतलब होता है निकाली गई, टू रिसीव समथिंग। उसके बाद देखिए बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है जिस तरह से कोई भी कार्य करता है या आचरण करता है, उसको हम मैनर व बिहेवियर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रिव, कॉन्ट्रिव का मतलब देखिए कॉन्ट्राइव होगा, ये कॉन्ट्राइव का मतलब होता है ईजाद, टू प्लान एंड मेक समथिंग, प्लॉट भी कहते हैं। सो ये हो गया हमारा वोकेबलरी के पास, वोकेबलरी और ग्रामेटिकल वैसे हमको लिसन के साथ प्रैक्टिस करना है। वैसे लिसन तो आपको करना ही रोज होगा, क्योंकि आपको कोई भी भाषा लिसन के माध्यम से ऑब्जर्वेशन करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए आपको स्पीकिंग भी बहुत ज़रूरी है और लिसनिंग भी, मतलब लिसन करने के बाद आपको स्पीकिंग करना है, लेकिन पहले लिसन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उसको स्पीकिंग करना है। ओके, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब